Good morning. Good morning, student. Today we will read your social studies chapter, social studies subject, and class is class 4. Today we will read about chapter first, and chapter first is our country, India. This chapter is about our country. Today we will read फिजिकल इंडिया फिजिकल फीचर। हम लोग इंडिया फिजिकल फीचर के बारे में क्या पढ़ेंगे। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट डिविजन्स, इनटू टू मेन डिविजन्स। फर्स्ट डिवीजन इज पॉलिटिकल डिवीजन एंड सेकेंड डिवीजन इज फिजिकल डिवीजन, फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर क्या है, वी विल रीड अबाउट फिजिकल फीचर टुडे। तो यहाँ पे फिजिकल फीचर का क्या मतलब है, जिस तरह से हमारी बॉडी ऑर्गन होते हैं ठीक इस तरह से ये भी एक फिजिकल फीचर भी है। जिस तरह से हमारे बॉडी पर बॉडी ऑर्गन होते हैं, हमारे हैंड होते हैं, आँख होती है, नाक होते हैं, इस तरह से ऑर्गन होते हैं, उसी तरह से हमारी पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें, जैसे माउंटेन है और लैंड है, माउंटेन है, रिवर है, ओशियन है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये लैंड पृथ्वी के अर्थ के फीचर हैं, फिजिकल फीचर हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी ऑर्गन है हमारी बॉडी पर और काम करते हैं, तरह तरह से हमें दिखाई देते हैं, उसी तरह से ये फिजिकल फीचर भी होता है इंडिया का, कि हमारे अर्थ पर क्या क्या है, हमारे अर्थ जो है उस पर कौन कौन से फीचर बने हुए हैं, इसके बारे में ये फिजिकल फीचर होता है कि क्या रिवर है, लैंड है, ओशियन है, एट्सेट्रा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम हियर। इंडिया हैज ए वेरिड लैंड फॉर्म। हमारे भारत के पास वेरिड में बहुत ही बड़ा लैंड फॉर्म है, ज़मीन है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, अ लार्ज डेजर्ट, लॉन्ग कोस्ट लाइन्स एंड ब्यूटीफुल हिल्स एंड फॉरेस्ट। तो इसमें क्या क्या है, हाई माउंटेन्स, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, पहाड़ हैं। वास्ट प्लेन्स, वास्ट मीन्स विस्तृत या फैला हुआ, प्लेन्स है ज़मीन का ज़मीन है। एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज जो टेबल की तरह ज़मीन होती है, इस टेबल की तरह ज़मीन होती है, उसको टेबल लैंड या प्लेट्यूज कहते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे साउथ इंडिया में हमें दिखाई देता है। यू कैन सी साउथ इंडिया। एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, अब लार्ज डेजर्ट, और बहुत बड़े डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान हैं, जैसे आप राजस्थान में यू कैन सी इन राजस्थान, आप राजस्थान में देख सकते हो थार डेजर्ट है वहाँ पे। लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का किनारा है, बहुत लंबे लंबे समुद्र के किनारे हैं, वहाँ भी आप ज़मीन से देख सकते हैं। एंड ब्यूटीफुल हिल्स, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। एंड फॉरेस्ट, और जंगल, ये सारे जो हैं ये लैंड के रूप हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स आल्सो फ्लो थ्रो इंडिया, और बहुत सारी नदियाँ जो हैं, लार्ज नंबर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी नदियाँ जो हैं हमारे देश में फ्लो करती हैं, बहती हैं। अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 जियोग्राफिकल रीजन एज फॉलोज। तो इस फिजिकल फीचर के हिसाब से हमारे लैंड पर, हमारे इंडिया की जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है जो, वहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई देता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 जियोग्राफिकल। इस तरह से उसके ऊपर क्या बॉडी ऑर्गन है, कौन कौन से फिजिकल फीचर हैं उसके ऊपर, हमारे इंडिया के पहाड़ी है, ओशियन है, रिवर है, इन सब को देख करके भारत को बांटा जा सकता है इनटू 6 जियोग्राफिकल रीजन। इसको 6 मेन भागों में, भौगोलिक भागों में इसको बांटा जा सकता है एज फॉलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। हियर यू कैन सी द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पहाड़, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी जो मैदान है वहाँ पे। द कोस्टल प्लेन्स, थर्ड है कोस्टल प्लेन्स, समुद्री किनारे की जो ज़मीन है। द ग्रेट डेजर्ट, और जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है। नंबर 5
द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, और प्लेट्यूज जो है साउथ इंडिया में, द आइलैंड, और जो आइलैंड है, आइलैंड होता है जो पानी से घिरा हुआ होता है। इंडिया इज ए पेनिनसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, और पेनिनसुला एक वर्ड होता है पेनिनसुला, एक वर्ड होता है आइलैंड। तो जो चारों तरफ से घिरा होता है वो आइलैंड है, और जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है वो पेनिनसुला होता है। तो इंडिया इज ए पेनिनसुला बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। हमारा जो देश है वो पेनिनसुला है। वो पेनिनसुला क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, ये पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इट हैज़ द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और कौन कौन से हैं उसके, किन किन चीज़ों से वो घिरा है? साउथ में ओशियन है, कौन सा? इंडियन ओशियन है, भारतीय महासागर है। और सेकंड नंबर पे है अरेबियन सी इन द वेस्ट, पश्चिम में, हमारे पश्चिम में अरेबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल है इन द ईस्ट। पश्चिम में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में अरेबियन सी है, और ईस्ट में, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। वंस अगेन लिसन वंस अगेन, साउथ में, हमारे इंडिया के साउथ में, दक्षिण में इंडियन ओशियन है, और वेस्ट में, पश्चिम में अरेबियन सी है, और ईस्ट में, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। ये तो रहा आपका फिजिकल फीचर, इंडिया का फिजिकल फीचर है कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे भारत की पृथ्वी पर, हमारे भारत की धरती पर क्या क्या चीज़ें हैं बनी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो जो है वो आता है फिजिकल फीचर के अंतर्गत। और जो पॉलिटिकल फीचर आई हैव टॉट यू यस्टरडे, आई हैव टॉट यू अबाउट पॉलिटिकल डिवीजन। तो पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में कल हमने जो बताया था, तो पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है? पॉलिटिकल डिवीजन है कि हमारा देश किस तरह से प्रशासित किया जाए। बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इनको एक नियम कायदे से कैसे संभाला जाए। तो इतने सारे लोगों को अच्छे से एक जगह से संभाला नहीं जा सकता, इसलिए भारत को 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, जिससे उनका प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। तो जो 28 स्टेट और 9 टेरिटरीज हैं, इस तरह से जो डिवीजन बांटा गया है, किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है, तो ये जो है प्रशासन की दृष्टि से किया गया है, गवर्नमेंट चल सके, गवर्न किया जा सके, तो इसलिए इसको पॉलिटिकल डिवीजन कहते हैं। और जो हमारे इंडिया के लैंड पर हमें जो चीज़ें हमारे दिखाई देती हैं, हमारे भारत में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे पहाड़ी, रिवर वगैरह, तो ये जो है फिजिकल फीचर के अंतर्गत आता है। और इसको 6 बांटा गया है, 6 जियोग्राफिकल डिवीजन के अंतर्गत। और जो हमने अभी आपको बताया, हमें लगता है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अच्छे से इसको पढ़िए।